more than 1.5 lakh people bought flats in the year 2020 and even more in the year 2021. These numbers are crazy. Both flats and houses, they are a part of real estate. Well, they are real estate. But which one is better? Should you invest your hard earned money into flats? या आपको वो पैसा जो आपने इतने मेहनत से कमाया है, इस पैसे को आप घर में लगाएं। एक ऐसा घर जो अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके, जो अपने हिसाब से अपना घर कहलाए। तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा, फ्लैट या हाउस? वेल, विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। देखो, फ्लैट लो या फिर घर, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब आपके लिए बेटर चॉइस क्या होगा, मैं वो चीज़ इस वीडियो में कंसिडर करूंगा और उस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। मैं आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा, फ्लैट के बारे में भी और घर के बारे में भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप फ्लैट की तरफ जाना चाहेंगे कि घर की तरफ जाना चाहेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो चलो मैं शुरू करता हूं पहले ऐसे 6 चीजें बता के फ्लैट्स के बारे में, जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि शायद फ्लैट्स घर लेने से काफी बेटर है। पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ होल लॉट लेस स्ट्रेस इनटू कंस्ट्रक्शन। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं पड़ता कि कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें होने वाली है, क्या चीजें नहीं होने वाली। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंस्ट्रक्शन पेपर वर्क। हाँ, जरूर आप फ्लैट लेने से पहले एक बार सारा पेपर वर्क किसी लॉयर के थ्रू से चेक जरूर करवा लें, या फिर आप बिल्डर से भी कई बार कंफर्म कर सकते हैं कि सारे जो पेपर्स है वो सही है कि नहीं। बट वो पेपर वर्क करवाने का जो झमेला है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना होगा, क्योंकि इट इज ऑल अप टू द बिल्डर। अब अगर फ्लैट में कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें आपका थोड़ी कोई नुकसान है। आप फ्लैट नहीं लेंगे, आप लेने के लिए मना कर देंगे। लेने से पहले आपको थोड़ा कॉशियस जरूर रहना होगा, बट इट डज नॉट मीन कि उसमें आपका कोई लॉस है। अब इन द केस ऑफ हाउस, आपको पूरी ध्यान देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पे। अगर आपने अच्छे से एक जमीन ले भी ली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है कि आप कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से कराएंगे। अब अगर आप मान लें आर्किटेक्ट भी हायर कर लें, स्टिल आर्किटेक्ट भी आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, या फिर आपका जो सोच विचार क्या है कि घर का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से खड़ा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है और पूरे पेपर वर्क्स को ओके कराना, कि घर का प्लान पास करवाना, या फिर घर के और भी कई सारे पेपर वर्क्स होते हैं उनको पास करवाना, दैट इज अ हैसल। एंड बहुत सारे लोग उससे बचने के लिए फ्लैट्स की तरफ जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है फ्लैट्स लेने का। द सेकेंड पॉइंट ऑफ फ्लैट इज दैट इट कॉस्ट वे लेस टू मेंटेन कंपेयर टू अ हाउस। अगर आप घर लेने जाए तो उसका जो मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको घर के आउटडोर वाले साइड में भी जो है लाइटिंग मेंटेन करना पड़ता है, और इंडोर वाले साइड में भी लाइट्स और जो भी अप्लायंसेज यूज़ हो रहे हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो घर में काफ़ी ज़्यादा आता है कंपेयर टू अ फ्लैट। सेकेंड पॉइंट इज आपका जो फ्लैट्स का ओवरऑल मेंटेनेंस जो होता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। आप इंडिविजुअल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर आपके पास घर है तो आपका जो मेंटेनेंस है ओवरऑल आपके पूरे लैंड में आप जितना भी खर्चा करेंगे, दैट होल मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑन योर शोल्डर्स, और वो कोई दूसरा कोई नहीं लेगा, आप ही को लेना होगा, आप ही को करना होगा। अब क्या है कि ये एक बहुत अच्छा खासा पॉइंट उभर के आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हो सकता है थोड़ा बजट में टाइट हो, या फिर हो सकता है वो लोग नहीं चाहते कि उनके मंथली जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो एक्सपेंसेस है, वो इतने ज़्यादा आ जाए। इसीलिए काफ़ी लोगों के लिए इट इज़ वे बेटर टू गो फॉर फ्लैट्स कंपेयर टू हाउसेस। द थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट फ्लैट्स, कि फ्लैट्स में आपको कई सारे मॉडर्न एम्यूनिटीज़ मिलते हैं जो आपको घर अगर लेने हैं तो शायद वो ना मिल पाए, या फिर लेने के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट अगर आप लेते हैं तो आपको जनरली बेसिक फैसिलिटीज़ तो इंक्लूडेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो टेरेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो लिफ्ट होता है वो अवेलेबल होता है आपके लिए। काफ़ी सारे फ्लैट्स में आपको एक सोसाइटी मिलता है, गार्डन मिलता है। अच्छे फ्लैट्स अगर आप लेंगे तो उसमें जिम, स्विमिंग पूल, इस तरह के एम्यूनिटीज़ भी आपको मिलेंगे। अब क्या होता है कि अगर आप घर में भी ये सारे एम्यूनिटीज़ पॉसिबल हैं, बट इट विल कॉस्ट यू अ वे लॉट मोर। अब क्या होता है कि इस फ्लैट में सारे के सारे चीज़ें इज मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। अब जब घर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने का खर्चा, फिर इसको मेंटेन करने का खर्चा, ये सब अब आपके ऊपर है। और फ्लैट का चौथा जो पॉइंट है ना,
वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए लोग फ्लैट लेते हैं। और वो है मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी सारे हैं, सब में क्या होता है ना कि 90% ऑफ द वैल्यू इज लोनेबल। 10% जो होता है वो आपको एज अ डाउन पेमेंट देना पड़ता है या फिर एग्रीमेंट के लिए देना पड़ता है। घर के केसेस में क्या होता है, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो हार्डली 70 to 80% कोई बैंक आपको लोन करेगा। एंड इवन इफ दे डू दैट लोन, इवन इफ दे पास दैट लोन, क्या होता है ना कि उसके लिए काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है बीच में इंक्लूडेड, और काफ़ी कुछ आपको प्रोसेसिंग के थ्रू जाना पड़ता है। इट इज़ अ लॉट टाइम कंज्यूमिंग। अब क्या होता है फ्लैट्स के केसेस में, क्योंकि वो एक फ्लैट तो बनाने वाला है नहीं बिल्डर, वो एक पूरा बिल्डिंग बनाता है जिसमें 30-40 फ्लैट्स होते हैं एट मिनिमम, और अच्छे बिल्डिंग्स अगर हो, बड़े बिल्डिंग्स होते हैं एटलीस्ट 100 to 150 फ्लैट्स तो होंगे ही होंगे। अब इतने सारे जो फ्लैट्स हैं, इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, अब बिल्डर नहीं चाहेगा कि लोन करने में इतना टाइम लग जाए, तो वो क्या होता है काफ़ी सारे बैंक से ऑलरेडी प्लान जो है पास करवा के रखता है, सारे पेपर वर्क ओके करवा के रखता है। बस अब ज़रूरत होता है, जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ जाता है बैंक, वो अपना सब कुछ अप्रूव कराता है एंड दैट्स ऑल। उसके बाद और कुछ करने का है ही नहीं आप लोगों को। और अभी तो काफ़ी सारे नए नियम भी आए, अगर आपका KYC सिर्फ अगर हो जाए तो उसी में आपका लोन हो जाता है। तो फ्लैट्स के केसेस में लोन कराना काफ़ी आसान है कंपेयर टू हाउसेस। द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज दैट फ्लैट्स आर वेरी इजी टू सेल। मैंने अपने ब्रोकरेज के लाइफ टाइम काफ़ी छोटा लाइफ टाइम है, बट जो भी है मैंने ब्रोकरेज में ये देखा है कि हम लोगों के लिए एज अ ब्रोकर फ्लैट सेल करना बहुत आसान है। हम लोग प्लॉट्स में भी है, मैं खुद प्लॉट्स में सेल भी किया है, मैंने कोशिश भी किया है, मैंने घर में कोशिश किया है, मैंने काफ़ी सारे मैंने घर में भी ब्रोकरेजेस किए हैं। बट क्या है ना कि फ्लैट्स जो है काफ़ी आसानी से सेल होते हैं, जबकि घर जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम है। ठीक है, आप फ्लैट ऑन बेसिस अगर मैं अपना खुद का पर्सनल चीज़ें बताऊं तो वो है कि एक फ्लैट में सेल कर सकता हूं लगभग महीने में 4 से 5 फ्लैट सेल हो जाते हैं। और अगर घर का बात किया जाए तो शायद साल में 1-2 घर मुश्किल से सेल होते हैं। हो भी सकता है कि मैं जिस लोकेशन में उस लोकेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बट दिस इज़ द कॉमन थिंग एवरीवेयर। अगर आप विलेज एरिया में, टाउनशिप एरिया में ज़्यादा, तो घर ज़्यादा सेल होंगे कंपेयर टू फ्लैट्स, घर का डिमांड ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लैट्स। लेकिन अगर आप थोड़ा मेट्रो सिटीज़ में या फिर एक ऐसे टाउन में जहाँ पर मैं, जैसे पुरुलिया में हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या फ्लैट्स ज़्यादा ईजिली सेल हो जाते हैं कंपेयर टू हाउसेस। नाउ देयर इज ऑल्सो अ सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सिक्योरिटी। फ्लैट में आपको काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी मिलता है कंपेयर टू इंडिविजुअल हाउस। एक इंडिविजुअल घर में आपका सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जबकि एक फ्लैट में जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज अप टू द होल सोसाइटी। अब क्या है कि CCTV कैमराज होते हैं, आपको एक गार्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब घर में भी ये मेंटेन हो जाएगा, बट एज आई सेड आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आपके जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। एक गार्ड मेंटेन करना, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 to 12,000 एक गार्ड मेंटेन करना हो जाता है। उसके बाद फिर एक CCTV कैमराज, ये सब चीज़ें मेंटेन कर पाना, इट इज़ क्वाइट टफ। तो सिक्योरिटी के मामले में फ्लैट्स गेट अ पॉइंट। अब आपको ये लग रहा होगा कि अरे फ्लैट्स तो इतने अच्छे हैं, तो फ्लैट्स की तरफ ही लेना चाहिए, घर क्यों कोई लेगा। बट देयर आर सम रीजंस जो इन सारे रीजंस को भी ओवर पावर करते हैं अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ उस तरीके का है। लेट मी टेल यू। तो सबसे पहला जो है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन वाई पीपल गो फॉर हाउसेज ओवर फ्लैट्स एंड वाई यू शुड गो फॉर हाउस ओवर फ्लैट इज टोटल कस्टमाइजेबिलिटी। अगर आपको घर अपना जैसा चाहिए, अगर आपको उसमें अगर कोई पिलर का पोजीशन भी अगर आपको चेंज करना, अगर घर का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही आपको चेंज करना है, ये पूरा फ्रीडम मिलता है इंडिविजुअल हाउस में। अगर आप पुराना घर भी खरीद लें और उसको भी अगर तोड़ के फिर से नया घर बनाएं, देयर इज अ लॉट मोर कस्टमाइजेबिलिटी ऑप्शन। अगर पुराना घर भी आप खरीदे, उसको नहीं भी तोड़े, स्टिल यू कैन कस्टमाइज अ लॉट मोर कंपेयर टू फ्लैट। अब अगर फ्लैट में अगर आप कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज करें तो यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द सोसाइटी, अगर वो रीसेल फ्लैट है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, स्टिल आपको बिल्डर से परमिशन लेना होगा, सब चीज़ें ठीक कराना होगा। अगर बिल्डर परमिशन देगा, सब चीज़ें ठीक होंगे, पाइपलाइन सही से जाएगा, तब जाके कुछ होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फ्लैट्स ओनर्स को थोड़ा सा झिक करता है, क्योंकि उनको वो कस्टमाइजेबिलिटी नहीं मिलता। लेकिन घर के केस में ये चीज़ नहीं होती है। घर में आप अपना खुद से जो मन चाहे उस तरह से घर बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट कम्स एट अ कॉस्ट, इट इज़ एक्सपेंसिव।
द सेकेंड पॉइंट इज यू गेट लैंड ओनरशिप। अब आप लोग में से कोई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे आप फ्लैट ओनर है बट स्टिल यू हैव द लैंड ओनरशिप। लैंड का जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। यस, इन सम फ्लैट्स द बिल्डर्स आर सो हम्बल दैट दे गिव द लैंड ओनरशिप, बट वो जो लैंड ओनरशिप आपको मिल रहा है दैट इज अ पोर्शन, अ रेशियो ऑफ द लैंड दैट इज गिवन टू द होल सोसाइटी। आपको पूरा लैंड का ओनरशिप नहीं मिलता, आपको उस लैंड का एक परसेंटेज मिलता है। जबकि घर के केस में क्या होता है कि जितना भी लैंड है, इवन इफ इट इज 1000 स्क्वायर फीट लैंड, दैट होल लैंड बिलोंग्स टू यू एंड यू अलोन, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ house, of owning a house, because you not only own the house, you own the estate, the real estate, and which is the land. Point number 3 is houses are better investments compared to flats, but there is a catch. वो कैच मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या है ना कि घर अगर आप खरीदते हैं उसका जो रिटर्न्स आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ये जो चार्ट मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको बता सकता है कि जो घर का रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रिटर्न्स ऑफ अ फ्लैट। बट ये क्या है ना, ये डिपेंड करता है हाउ यू आर इन्वेस्टिंग। एक मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन मे बी द इन्वेस्टमेंट्स ऑन फ्लैट्स आर वे बेटर। बट अगर आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस घर का डिमांड अगर है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो फ्लैट इन्वेस्टमेंट तो कुछ समझ में ही नहीं आता फिर। क्योंकि फ्लैट में जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जो रिटर्न्स आएंगे वो हो सकता है 1-2 साल, 5 साल, 10-15 साल तक भी अगर फ्लैट पूरा सोसाइटी मेंटेन करके रख रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट आ सकता है आपको। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ में जहाँ फ्लैट्स जो 4th 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग्स होते हैं, जिनमें उतना डेवलप्ड फ्लैट नहीं होता और जो फिर मेंटेन भी नहीं कर पाते सोसाइटी, तो क्या होता है ना, उस केसेस में आपने हो सकता है 15-20 लाख में तो फ्लैट ले लिए हो, लेकिन फिर जब उसको सेल कर रहे हैं तब आपको हो सकता है रिटर्न्स नहीं आ रहे हो ज़्यादा। 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, लेकिन आपको सिर्फ 1 या 2 लाख का ही रिटर्न आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड। जबकि घर के केस में क्या होता है, क्योंकि आप लैंड के भी ओनर है, तो सिर्फ घर नहीं, आप लैंड भी सेल कर रहे हैं, तो लैंड हमेशा अप्रिशिएट होगा वैल्यू में, और घर अगर आपका वेल मेंटेन है तो उसका भी वैल्यू अप्रिशिएट होगा, बढ़ेगा। सो देर इज अ वेरी वेरी मिनिमम चांस कि घर में वैल्यूएशन डाउन हो। लगभग मुझे तो ना ही लगता है कि वो हो सकता है। जबकि फ्लैट के केसेस में क्या होता है कि वैल्यू डाउन होने का भी चांसेस हमेशा रहता ही रहता है। डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल बिल्डिंग, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना फ्लैट किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। इन सारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ द फोर्थ, द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, इज दैट द सेंस ऑफ ओनिंग इट। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग घर खरीदते हैं ओवर फ्लैट्स। ठीक है, यह है कि आप जब घर ले रहे हैं, एक लैंड ले रहे हैं ना, भले ही कितना ही छोटा हो, वो आपका है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप कल मन हुआ आपने घर तोड़ दिया, आपने उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दिया, या फिर आपका मन हुआ आपने घर ही तोड़ दिया, आपने कुछ दूसरा कुछ प्रोजेक्ट उसमें बना दिया, अगर आपका बड़ा लैंड है तो, या फिर आपने लैंड को, घर को, दोनों को सेल कर दिया, जो आपका मन है, आपका जब मन हुआ। सो यू आर द रियल ओनर ऑफ अ हाउस। फ्लैट में यू आर नॉट द एक्चुअल रियल ओनर। भले ही फ्लैट आपका आ जाएगा, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब आपको फ्लैट सेल करना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू टेल द सोसाइटी, इन्फॉर्म द सोसाइटी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। घर में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, बट या सेल करना, उसको सब पेपर वर्क ओके रखना, वो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने घर ले लिया, बना लिया, और पेपर वर्क ही ओके नहीं है, आपने एक ऐसा जगह लेके घर बनाया जिसमें आपका प्लान ही पास नहीं है, या फिर आपने म्यूटेशन कन्वर्जन नहीं करा के रखा है, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको डुबा सकता है घर के केस में। और क्या है, वो सेंस ऑफ ओनिंग फिर रहेगा ही नहीं आपका कहीं पर भी। तो क्या है, जब आप घर ले रहे हैं तो ये सारे 4 पॉइंट्स आपके बेनिफिशियल होते हैं, और जब आप फ्लैट लेते हैं तो ये सारे 6 पॉइंट्स आपके बेनिफिशियल्स हो रहे हैं। फ्लैट में पॉइंट्स ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, घर में पॉजिटिव थोड़े कम है, बट दोनों अलग अलग सेगमेंट है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप लीजिएगा, उस हिसाब से अपना पैसा लगाइएगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट घर ही है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको 10 रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए, या 3 रूम ही चाहिए, लेकिन अपना खुद का कस्टमाइज चाहिए, तो आप घर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको टॉप फ्लोर्स में जाना पसंद है, आपको 10th फ्लोर, 15th फ्लोर, 20th फ्लोर में रहना ज़्यादा पसंद है, ऑब्वियसली दोज आर मच मोर एयरी एनवायरमेंट्स, और आपको ये सारे कुछ 6 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रख रहे हैं,
अगर ये 6 पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि हाँ दीज आर द पॉइंट्स दैट दे आर ओवर पावरिंग दीज 4 पॉइंट्स, देन गो फॉर फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इन दीज रिगार्ड्स द बेस्ट। मैंने खुद पर्सनली एक फ्लैट अपना खुद लिया हुआ है। मैं चाहता तो मैं घर भी ले सकता था जिस पैसे में मैंने फ्लैट लिया, बट मुझे लगा कि ये जो 6 पॉइंट्स है आई गेस दीज आर वे बेटर। और अगर मुझे घर बनाना ही है और मैं अपना लैंड लेके घर बनाऊंगा तो मुझे उस एरिया में चाहिए। मुझे जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं क्यों ना अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करूं। तो मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा वीक पड़ रहा था घर के मामले में, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 40 to 50% ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अगर मैं खुद ज़मीन लेके घर बनाऊँ तो, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हेडेक था। तो मैंने खुद फ्लैट का ऑप्शन चूज़ किया और दैट वॉज माई ओन डिसीजन। तो आप अपना डिसीजन क्या लेंगे वो आप देख लें, बट जो भी डिसीजन ले, जो कुछ भी करें, रिमेंबर यू विल ऑलवेज नीड अ ब्रोकर। बिना ब्रोकर के काम मत करिए, ये एक रिकमेंडेशन है, आप चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी। और क्या होता है कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं तो काफ़ी सारा नॉलेज होता है आपको भी कि हाँ प्रॉपर्टी सेल और मार्केटिंग और ये सब चीज़ों में आपको भी काफ़ी सारे नॉलेज आ जाता है। और एक ब्रोकर के थ्रू काम करने से क्या होता है, एक सेफ्टी रहता है, एक सिक्योरिटी रहता है। बट ऑब्वियसली ब्रोकर के साथ भी जब आप काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है एक ही ब्रोकर के साथ काम करें या फिर अपने घर वाले ब्रोकर के साथ ही काम करें। बाहर में भी जाइए, थोड़े और ब्रोकर से बातचीत कीजिए, देखिए कौन प्रोफेशनली काम कर रहा है, कौन ज़्यादा आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, या फिर आपके प्रॉपर्टी को किस तरीके से कौन ट्रीट कर रहा है, कौन डी वैल्यू कर रहा है, कौन अप वैल्यू कर रहा है आपका प्रॉपर्टी को। ये सारी चीज़ें भी आप एक ब्रोकर में देखिए। अगर ब्रोकरेज के बारे में आपको जानना है कि कौन से ब्रोकरेज आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कोई ब्रोकर आपको सही डील दे पा रहा है कि नहीं, सो बिकॉज वी आर इन द ब्रोकरेज बिजनेस, सो मे बी उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा। बट टिल नाउ दिस इज़ इट, एंड आई होप कि मैं आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर पाया हूँ, हेल्प कर पाया हूँ आप लोगों का। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।